नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत कतई अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स 6 रन पर आउट हो गए। उनका विकेट शाहीन अफरीदी ने लिया। अफरीदी ने सीरीज में तीसरी बार बर्न्स को आउट किया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड के लिए सिबली ने 22 रन की पारी खेली। रूट 29 और पोप 3 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन क्रावले ने एक छोर लगातार संभाले रखा और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया। बटलर के साथ दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 204 रन की साझेदारी की। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 332 रन बनाए। क्रावले 171 और बटलर 87 रन के साथ क्रीज पर थे। इस टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। सैम करन की जगह जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया गया है। वहीं पाकिस्तान टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, तीसरे टेस्ट में ये कहा जा सकता है कि बटलर और क्रावले ने मिलकर के इंग्लैंड को संवार दिया है। ये जिस स्थिति में इंग्लैंड था 127 से 4, वहां से ऐसा लगता था कि अगर एक आधा विकेट और गिरता है तो फिर 200 के नीचे आउट हो सकती है। और बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह 205 रनों की साझेदारी क्रावले और बटलर के बीच में, न केवल उन्होंने इंग्लैंड की स्थिति को सुधारा, बल्कि ऐसा लगता है कि जो खेल का रुख है वो निश्चित रूप से इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। क्रावले ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी लगाई और सबसे बड़ी बात यह कि सेंचुरी लगाने के बाद भी उनका कंसंट्रेशन उसी तरह से कायम रहा और अब वो अपनी डबल सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया नॉक है क्रावले का। या बिल्कुल, उनका रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना बेहतरीन नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट उनको बड़ी राहत आ रही। हालांकि उनकी पहला शतक है और फिर शतक के बाद दूसरा 171 तक अपना स्कोर बढ़ाया है, वो काबिले तारीफ। ऐसा है कि पहला शतक और अगर वो दोहरा शतक होता है तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और अब स्टैट्स कॉर्नर के साथ मोहम्मद इशाउद्दीन। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपनी 29 रन की पारी के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचों में 1000 रन पूरे कर लिए। पाकिस्तान के खिलाफ रूट को इसके लिए 19 रन बनाने की जरूरत थी। रूट का यह पाकिस्तान के खिलाफ 12वां टेस्ट है और अब तक उन्होंने 21 पारी खेली है। इस तरह जो रूट पाकिस्तान के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले एलिस्टर कुक 1719 और डेविड गोबर 1185 रन बना चुके हैं। जैक क्राउली ने अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। इसके साथ ही क्राउली शतक जमाने वाले इंग्लैंड के 171वें खिलाड़ी बन गए हैं। कुल मिलाकर इंग्लैंड का यह 876वां शतक है। उन्होंने पिछले टेस्ट में भी 53 रन की पारी खेली थी। क्राउली का यह 8वां टेस्ट है और उन्होंने अब तक 12 पारी खेली है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ क्राउली का यह दूसरा टेस्ट मैच है। अपनी इस पारी के दौरान क्राउली ने अपने पिछले सर्वोच्च स्कोर 76 रन को पीछे छोड़ दिया। यह स्कोर क्राउली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले महीने ही साउथहैम्पटन में ही बनाया था। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी का प्रदर्शन खराब रहने का सिलसिला जारी है। ओपनर रोरी बर्न्स और डोमिनिक सिबली पहले विकेट के लिए केवल 12 रन जोड़ पाए। इससे पहले सीरीज में ओपनिंग पार्टनरशिप 4, 22 और 0 रन का रहा था। इंग्लैंड की पारी के दौरान पहला अतिरिक्त रन 52वें ओवर में आया। इस तरह 2001 के बाद इंग्लैंड में इतने ओवर बाद कोई अतिरिक्त रन आया है। भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर सुरेंद्र कुमार को फिर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्हें पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आने के कुछ सप्ताह के बाद वे इससे उबर गए थे, लेकिन फिर सुरेंद्र कुमार को अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया है कि इस बार उनके हाथ में सूजन है, जिसकी वजह से उनको अस्पताल ले जाया गया है। सुरेंद्र कुमार को बाएं हाथ में सूजन आने की वजह से गुरुवार को फिर से बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरेंद्र सहित 5 अन्य भारतीय खिलाड़ियों को कोरोना हो गया था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, स्ट्राइकर मनदीप सिंह, डिफेंडर सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, ड्रैग फ्लिकर वरुण कुमार और गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कारों के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर मोहर लगा दी है। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा,
पहलवान विनेश फोगट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की पुष्टि कर दी गई है। समिति ने 29 खिलाड़ियों की अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश की थी, जिसे मान लिया गया। 33 वर्षीय रोहित शर्मा खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह सम्मान दिया जा चुका है। तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें 1998 में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद की अगुवाई में स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम ऑनलाइन वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड के टॉप डिवीजन में अपनी चुनौती पेश कर रही है। ये टूर्नामेंट कल से शुरू हुआ। इस वर्चुअल टूर्नामेंट में चाइना, रूस और अमेरिका की टीमें पदक जीतने की प्रबल दावेदार हैं। आनंद के अलावा भारतीय टीम में पी हरिकृष्णा, विदित एस गुजराती, कोनेरू हम्पी, डी हरिका और युवा प्रतिभाएं आर प्रागनानंदा और निहाल सरीन को शामिल किया गया है। भारत को 2419 की एवरेज रेटिंग के साथ 7वीं सीड मिली है, जो टॉप डिवीजन के पूल ए में है, जिसमें चाइना और जॉर्जिया जैसी मजबूत टीमों के अलावा वियतनाम, जर्मनी, ईरान, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल हैं। ऑनलाइन ओलंपियाड में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी हैं, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं शामिल हैं। टॉप डिवीजन के 3 पूल में से 3 टॉप टीमें नॉकआउट फेज में पहुंचेंगी। इंडियन टीम मई में हुई ऑनलाइन नेशंस कप में 6 टीमों में 5वीं पोजीशन पर थी। एटीपी चैलेंजर प्राग ओपन टेनिस में भारतीय चुनौती कल समाप्त हो गई। इंडिया के तीनों प्लेयर्स डबल्स कैटेगरी में हार गए। टॉप सीड दिविज शरण और रॉबिन हासे को क्वार्टर फाइनल में जिडी लेहेस्का और थॉमस मैकहैक ने 6-3, 7-6 से हरा दिया। एन श्रीराम बालाजी और किनर कोप्पेजास की जोड़ी को स्टीवन डिएज और ब्लज रोला ने 6-4, 6-3 से मात दी। सिंगल्स में दुनिया के 17वें नंबर के खिलाड़ी 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वावरिंका से हारे सुमित नागल डबल्स में भी हार कर बाहर हो गए। नागल और एल इवांस्का को पियरे एच हर्बर्ट और आर्थर रिंडरनेक ने 6-2, 6-4 से पराजित कर दिया। कोरोना वायरस के बीच मार्च के बाद इन तीनों भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये पहला टूर्नामेंट हुआ। इटली के फुटबॉल टूर्नामेंट सेरी ए के कई खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये खिलाड़ी पिछले सीजन के खत्म होने के बाद वापस लौटे हैं। नया सीजन 19 सितंबर से शुरू होना है, लेकिन कम से कम 8 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टोरिनो ने अपने 2 प्लेयर्स और नेपोली ने 1 प्लेयर के पॉजिटिव पाए जाने की घोषणा की। इससे पहले रोमा और कागलियारी ने बुधवार को पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की थी। तो बस खेलों में खास का आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स ब्लॉग्स, वीडियो और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com विजिट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। आपके ईमेल्स की हमें प्रतीक्षा है। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।